धर्म मानवता का सार। धर्म एक ऐसा शब्द जो हमारे कल्चर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है, एक सोच है। धर्म हमें सच्चाई, अहिंसा, प्यार और दया सिखाता है। यह हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का बोध कराता है। धर्म हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना और उनके दुख दर्द को समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें सही और गलत में फर्क बताता है। धर्म हमें नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए। धर्म हमें अच्छे संस्कार देता है और एक अच्छे समाज के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म हमें उम्मीद और सुकून देता है। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है। जब हम प्रार्थना या ध्यान करते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मुश्किल समय में यह हमें सहारा देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो धर्म हमें हिम्मत और साहस प्रदान करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। धर्म हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। एक शक्ति हमारे साथ है जो हमें रास्ता दिखाती है। यह हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इतिहास के पन्नों से धर्म की उत्पत्ति। धर्म की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता की। धर्म उतना ही पुराना है जितना इंसान। जब इंसान ने पहली बार समूह में रहना शुरू किया, तब से ही उसने किसी न किसी शक्ति की पूजा करनी शुरू कर दी थी। जमाने से ही इंसान किसी न किसी शक्ति की पूजा करता आया है। यह पूजा किसी अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक थी। पहले के लोग प्रकृति की शक्तियों को देवता मानते थे, जैसे सूरज, चांद, आग, पानी, हवा, और उनकी पूजा करते थे। इन प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी आराधना करना उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका था। धीरे धीरे समय के साथ इंसान ने अपने ज्ञान से अलग अलग धर्म बनाए। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे धर्म भी विकसित होते गए। हर सभ्यता ने अपने अपने तरीके से धर्म को परिभाषित किया और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। यह कहना मुश्किल है कि सबसे पहले कौन सा धर्म आया, लेकिन पुरानी किताबें और पुराने जमाने के प्रमाण बताते हैं कि धर्म इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। धर्म ने न केवल समाज को एकजुट किया, बल्कि नैतिकता और आचार संहिता की नींव भी रखी। धर्म के माध्यम से इंसान ने अपने अस्तित्व के सवालों के जवाब खोजे और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश की। प्रागैतिहासिक काल आस्था के बीच। जब इंसान अनपढ़ था, तब भी उसके मन में एक अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था थी। गुफाओं में बने चित्र ये बताते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव अपने देवताओं की पूजा करता था। वह प्रकृति की शक्तियों से डरता था और उन्हें खुश करने के लिए अनुष्ठान करता था। यही आस्था धीरे धीरे धर्म बन गई। वैदिक धर्म ज्ञान की अलख। वैदिक धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यह धर्म वेदों पर आधारित है, जिन्हें ईश्वर का ज्ञान माना जाता है। वैदिक धर्म में एक ईश्वर को माना जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में है। यह धर्म कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन के 4 महत्वपूर्ण कार्य बताता है। सनातन धर्म, शाश्वत सत्य का दर्शन। सनातन धर्म भी वैदिक धर्म ही है। इसका मतलब है शाश्वत धर्म या अनादि धर्म। यह धर्म किसी एक अवतार,
किताब या पैगंबर तक सीमित नहीं है। यह तो जिंदगी जीने का एक तरीका है जो हमें सच्चाई, अहिंसा, प्यार, दया, त्याग और भी अच्छे गुण सिखाता है। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि ईश्वर एक है, लेकिन वह अलग अलग रूपों में है। बौद्ध धर्म अहिंसा का मार्ग। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने की थी। यह धर्म दुख और उससे मुक्ति के रास्ते पर केंद्रित है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे पंचशील बताए हैं। बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है और इसके मानने वाले दुनिया भर में हैं। जैन धर्म तप और त्याग की राह। जैन धर्म भी भारत में ही शुरू हुआ था। इस धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया जाता है। इसके मानने वाले सभी प्राणियों के प्रति दया रखते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। ईसारोधे। अन्य प्राचीन धर्म। विश्वास की विविधता। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा भी दुनिया में और भी धर्म और मान्यताएं रही हैं। इनमें से कुछ धर्म समय के साथ खत्म हो गए तो कुछ आज भी हैं। प्राचीन मिस्र में सूर्य देवता रा की पूजा की जाती थी, तो ग्रीक सभ्यता में ज्यूस, हेरा, पोसाइडन जैसे देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी। धर्मों का प्रभाव संस्कृति और सभ्यता पर। धर्म का प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी दिखता है। दुनिया भर की संस्कृति पर धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही रीति रिवाजों, त्योहारों, कला, संगीत, साहित्य आदि का विकास हुआ है। निष्कर्ष एकता का सार। एकता जो हमें जोड़ती है, हमारे समाज की नींव है। यह हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी अलग हों, हम सब एक ही मानवता के हिस्से हैं। यह कहना मुश्किल है कि सबसे पहले कौन सा धर्म आया, लेकिन यह पक्का है कि धर्म इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। प्राचीन काल से ही धर्म ने समाज को दिशा दी है और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया है। चाहे वह वेद हो, बाइबल, कुरान या अन्य धार्मिक ग्रंथ, सभी ने मानवता को एक दिशा दी है। अलग अलग धर्मों के अपने अपने सिद्धांत और मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन सभी धर्मों का सार एक ही है और वह है मानवता। धर्म हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखें। चाहे हम किसी भी धर्म के अनुयायी हों, हम सबका उद्देश्य एक ही है, एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण। सभी धर्म हमें प्यार, दया, अहिंसा, सत्य, न्याय और धैर्य जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ये गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं और समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता हमें एक दूसरे के विचारों और मान्यताओं को समझने और स्वीकार करने की क्षमता देती है। यह हमें एकजुट करती है और समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देती है। आइए हम सब मिलकर एकता का यह संदेश फैलाएं और एक ओशो एक आध्यात्मिक क्रांति। ओशो एक स्पिरिचुअल गुरु थे। उन्होंने जिंदगी के डीप सीक्रेट्स को उजागर किया। उनकी टीचिंग्स क्रांतिकारी थीं। वे ट्रेडिशंस को चैलेंज करते थे। ओशो ने धर्म को नए सिरे से डिफाइन किया। उन्होंने धर्म को जीने की कला बताया। उनके अनुसार धर्म किसी बुक में नहीं है, धर्म तो हमारे भीतर छिपा है। ओशो ने कहा, धर्म का मतलब है खुद की खोज। उनके अनुसार धर्म कोई रिचुअल्स नहीं है, धर्म तो इंटरनल एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हमें ध्यान के थ्रू मिलता है। ओशो की टीचिंग्स आज भी इंपॉर्टेंट है। वे हमें जिंदगी को नए नजरिए से देखने के लिए इंस्पायर करते हैं। वे हमें खुद की खोज के लिए इनकरेज करते हैं। धर्म का बंधन तोड़ो, आंतरिक खोज शुरू करो। ओशो ने रिलीजियस रिचुअल्स का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि धर्म कोई बंधन नहीं है, धर्म तो फ्रीडम का रास्ता है, यह हमें फ्रीडम देता है। ओशो के अनुसार सच्चा धर्म इंटरनल एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। यह एक्सपीरियंस हमें किसी और से नहीं मिल सकता, यह तो हमें खुद खोजना होगा। ओशो ने ध्यान को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने ध्यान को सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता बताया। ध्यान के थ्रू हम अपने अंदर झांक सकते हैं। हमें धार्मिक रूल्स से बाहर निकलना होगा, तभी हम धर्म का सही मीनिंग समझ पाएंगे। ओशो की टीचिंग्स हमें इसी ओर ले जाती हैं। रूढ़ियों से परे ओशो की धर्म की परिभाषा। ओशो ने धर्म को एक लिमिटेड दायरे से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि धर्म जिंदगी का हर पार्ट है, यह सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ओशो के अनुसार प्यार, करुणा, आनंद ये सब धर्म के ही रूप हैं। जब हम जिंदगी को प्यार से जीते हैं तो वही धर्म है। ओशो ने कहा कि धर्म का संबंध किसी भगवान से नहीं है, धर्म का संबंध हमारे अपने अस्तित्व से है। यह हमें खुद से जोड़ता है। धर्म का मतलब है जिंदगी को पूरी तरह से जीना। इसमें प्यार, हंसी, संगीत, डांस सब शामिल है। यह जिंदगी का सेलिब्रेशन है। स्वयं को जानो, धर्म का मूल मंत्र। ओशो ने कहा, स्वयं को जानो, यह उनका मूल मंत्र था। उनके अनुसार यही धर्म का सार है। जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हम कुछ नहीं जानते। स्वयं को जानने का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपनी अच्छाइयों को और अच्छा बनाना। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओशो के अनुसार हम सभी के भीतर एक दिव्यता छिपी है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह दिव्यता ही हमारा असली रूप है। स्वयं को जानने के लिए ध्यान एक इंपॉर्टेंट साधन है। ध्यान के थ्रू हम अपने विचारों, भावनाओं को समझ सकते हैं और खुद को जान सकते हैं। प्रेम और करुणा, धर्म का सच्चा चेहरा। ओशो ने प्रेम और करुणा को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि यही धर्म का सच्चा चेहरा है। बिना प्यार के कोई भी धर्म अधूरा है। प्रेम का मतलब है दूसरों के प्रति निस्वार्थ भावना। यह एक ऐसी फीलिंग है जो हमें दूसरों से जोड़ती है। यह हमें एकता का एक्सपीरियंस कराती है। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना, उनके दुख को कम करने की कोशिश करना। करुणा हमें संवेदनशील बनाती है। ओशो के अनुसार प्रेम और करुणा ही हमें सच्चा सुख दे सकते हैं। ये भावनाएं हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और हमें जिंदगी जीने की प्रेरणा देती हैं। ध्यान, आंतरिक शांति का मार्ग। ओशो ने ध्यान को बहुत महत्व दिया। उन्होंने ध्यान को आंतरिक शांति का रास्ता बताया। उनके अनुसार ध्यान ही हमें जिंदगी के टेंशन से मुक्ति दिला सकता है। ध्यान का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में जीना, बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता छोड़कर बस इसी मोमेंट में जीना। यह आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है। ध्यान के अनेक फायदे हैं। यह हमें मानसिक शांति देता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमें स्ट्रेस से फ्री करता है और हमें हेल्थी रखता है। ओशो ने ध्यान की कई मेथड्स बताई हैं। हमें अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से कोई भी मेथड चुननी चाहिए और रेगुलरली ध्यान करना चाहिए। जीवन एक उत्सव, ओशो का दृष्टिकोण। ओशो ने जिंदगी को एक सेलिब्रेशन की तरह देखा। उन्होंने कहा कि हमें जिंदगी का आनंद लेना चाहिए, हमें हंसना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए। जिंदगी को बर्डन नहीं बनाना चाहिए। ओशो के अनुसार जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमें हर मोमेंट को पूरी तरह से जीना चाहिए और जिंदगी का जश्न मनाना चाहिए। ओशो ने कहा कि जिंदगी में दुख भी आते हैं, लेकिन हमें दुखों से डरना नहीं चाहिए। हमें उनका सामना करेज से करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। जिंदगी एक जर्नी है, इस जर्नी का आनंद लेना ही धर्म है। हमें इस जर्नी को खुशी, प्यार और एक्साइटमेंट के साथ पूरा करना चाहिए। आज का जमाना विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर दिन नई नई खोजें हो रही हैं और हमारी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गई है। ऐसे में धर्म की इंपॉर्टेंस पर सवाल उठते हैं। क्या धर्म की प्रासंगिकता अब भी बनी हुई है या यह केवल एक पुरानी परंपरा बनकर रह गया है? लेकिन ओशो के अनुसार धर्म आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। उनका मानना था कि धर्म और आध्यात्मिकता हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य से जोड़ते हैं। ओशो ने कहा कि विज्ञान और धर्म ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया की जानकारी देता है, जबकि धर्म हमें अंदरूनी दुनिया की जानकारी देता है। विज्ञान और धर्म का संतुलन हमें एक संपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। विज्ञान हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है, जबकि धर्म हमें मानसिक और आत्मिक शांति देता है। आज के टाइम में लोग मेंटल स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा ने
हमें मानसिक रूप से थका दिया है। धर्म इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। ध्यान, योग, प्रेयर, ये सब हमें मानसिक शांति देने में हेल्पफुल हैं। ये हमें अपने अंदर झांकने और आत्मविश्लेषण करने का अवसर देते हैं। ध्यान, योग, प्रेयर, ये सब हमें मानसिक शांति देने में हेल्पफुल है। ये हमें अपने अंदर झांकने और आत्मविश्लेषण करने का अवसर देते हैं। धर्म हमें नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाता है। ये हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करता है। ये हमें प्यार, करुणा, सच्चाई, अहिंसा जैसे वैल्यूज को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये वैल्यूज हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। ये वैल्यूज आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने पहले थे। आधुनिक युग में भी ये मूल्य हमें एक संतुलित और सुखी जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ओशो एक विवादित विचारक थे, जिनके विचारों ने समाज में गहरी हलचल मचाई। उनके विचारों का कई लोगों ने समर्थन किया तो कई लोगों ने विरोध भी किया। उनके अनुयायियों ने उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा, जबकि उनके आलोचकों ने उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति माना। उन्हें परंपराओं का विरोधी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने हमेशा पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी। ओशो ने अपने विचारों को फ्रीली रखा और कभी भी अपने विचारों को छिपाने की कोशिश नहीं की। वे किसी भी बात को कहने से नहीं हिचकिचाते थे, चाहे वह कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्यों न हो। उनके विचारों में एक अलग ही प्रकार की स्पष्टता और साहस था। इस कारण से उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कई बार उनके विचारों को लेकर समाज में तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए। ओशो पर सेक्सुअल फ्रीडम को बढ़ावा देने और पारंपरिक नैतिकताओं को तोड़ने का आरोप लगाया गया। भौतिकवाद को बढ़ावा देने जैसे कई आरोप लगे, जिससे उनके अनुयायियों और आलोचकों के बीच एक गहरी खाई बन गई। लेकिन ओशो ने इन आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा कि उनके विचारों को गलत समझा गया है और उनके संदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने हमेशा कहा कि उनके विचारों को गलत समझा गया है। उनके अनुसार वे केवल मानवता को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। ओशो के विचार आज भी चर्चा का विषय है। उनके अनुयायी आज भी उनके विचारों को मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। कुछ लोग उन्हें एक धार्मिक गुरु मानते हैं, जो आध्यात्मिकता की नई परिभाषा गढ़ रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें एक धोखेबाज, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। लेकिन यह तय है कि ओशो ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उनके विचारों ने समाज में एक नई बहस को जन्म दिया और लोगों को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। ओशो की टीचिंग्स का दुनिया भर में लाखों लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके फॉलोअर्स उन्हें अपना गुरु मानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। ओशो ने ध्यान को पॉपुलर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मेडिटेशन सेंटर्स में दुनिया भर से लोग ध्यान सीखने आते हैं। ओशो के मेडिटेशन कैंप्स बहुत पॉपुलर हैं। ओशो की बुक्स दुनिया की कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। उनकी बुक्स लोगों को स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट करती है और उन्हें जिंदगी जीने का नया रास्ता दिखाती है। ओशो की टीचिंग्स आज भी इंपॉर्टेंट है। वे हमें जिंदगी के प्रति एक नए नजरिए को अपनाने के लिए इंस्पायर करती हैं और हमें खुद की खोज के लिए इंकरेज करती है। ओशो के अनुसार धर्म कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यह एक संस्था या संगठन में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह एक गहरी व्यक्तिगत अनुभूति है। यह तो एक पर्सनल जर्नी है जो हमें अपने भीतर की ओर ले जाती है, जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह जर्नी हमें खुद की ओर ले जाती है, जहां हम अपने मन और आत्मा की गहराइयों में उतर सकते हैं। यह हमें उस परम सत्य से जोड़ती है जो हमारे भीतर मौजूद है, जो हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है। हमें किसी और की बातों को बिना समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें हर बात को अपने अनुभव और समझ के आधार पर परखना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। यही सच्ची धार्मिकता है। धर्म का मतलब है प्यार, करुणा, आनंद और मुक्ति। यह हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति सिखाता है। यह हमें जिंदगी को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है, हमें हर पल का आनंद लेने की सीख देता है और हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो हमारी सभी खोजों का अंत है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ओशो की टीचिंग्स हमें इसी जर्नी पर चलने के लिए इंस्पायर करती हैं। वे हमें अपने भीतर की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हमें खुद को जानने, खुद को समझने और खुद को फ्री करने का रास्ता दिखाती है। ओशो, एक रहस्यमयी सफर। ओशो का जीवन और उनके विचार एक गहरे रहस्य से भरे हुए हैं जो हर किसी को आकर्षित करते हैं।
उनकी यात्रा एक साधारण व्यक्ति से एक महान आध्यात्मिक गुरु बनने तक की है। ओशो, एक ऐसा नाम जो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में रेवोल्यूशन लाता है। उनके लेक्चर्स और डिस्कोर्सेस ने लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया। ओशो ने अपने अनुयायियों को एक नई दिशा दी जो परंपरागत मान्यताओं से परे थी। 11 दिसंबर 1931 को जन्मे रजनीश चंद्र मोहन जैन, जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं, एक इंडियन फिलोसोफर और स्पिरिचुअल गुरु थे। उनका बचपन और युवावस्था भी उतनी ही रोचक थी जितनी उनकी बाद की जीवन यात्रा। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही गहन अध्ययन और चिंतन करना शुरू कर दिया था। उनके विचारों ने ट्रेडिशंस को चैलेंज किया और लाखों लोगों को इंस्पायर किया। ओशो के विचारों ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, सभी ने उनके विचारों में एक नई रोशनी देखी। ओशो ने लाइफ और डेथ, लव और ध्यान, फ्रीडम और सेल्फ रियलाइजेशन जैसे विषयों पर गहन चिंतन किया। उनके विचारों ने लोगों को अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद की। ओशो का मानना था कि ध्यान और प्रेम ही जीवन के असली सार हैं। उनके विचार किसी एक धर्म या दर्शन तक सीमित नहीं थे, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की गहराइयों तक पहुंचते थे। ओशो ने हमेशा कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक धर्म या परंपरा में नहीं बंधी होती, बल्कि यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। उनके विचारों ने लोगों को अपने भीतर की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। हिंदू धर्म एक झलक। यह धर्म जो भारत की आत्मा में बसा हुआ है, सदियों से लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक विशाल और जटिल जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। यह धर्म न केवल धार्मिक आस्थाओं का संगम है, बल्कि एक जीवन शैली भी है। एक विशाल और जटिल जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। इसमें ध्यान, योग और विभिन्न अनुष्ठानों का महत्व है, जो आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग है। यह एक ऐसा धर्म है जो ईश्वर की एकता में विश्वास, कर्म और पुनर्जन्म के साइकिल और मोक्ष की प्राप्ति पर जोर देता है। हर कर्म का फल मिलता है और यह जीवन एक यात्रा है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। कर्म और पुनर्जन्म के साइकिल और मोक्ष की प्राप्ति पर जोर देता है। योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और शांति प्राप्त की जाती है और मोक्ष की प्राप्ति पर जोर देता है। गंगा आरती जैसे अनुष्ठान जो हर शाम गंगा के तट पर होते हैं, इस धर्म की गहराई और भव्यता को दर्शाते हैं। वेद, उपनिषद, और भगवद व्यासदीशी गीता जैसे ग्रंथ हिंदू धर्म के मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक आस्थाओं का संगम है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते हैं। हिंदू धर्म विविधता में एकता का उत्सव मनाता है, जहां विभिन्न देवी देवताओं और मार्गों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। हर त्योहार, हर अनुष्ठान इस धर्म की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। जहां विभिन्न देवी देवताओं और मार्गों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा की शांति। ओशो की नजर में हिंदू धर्म। ओशो ने हिंदू धर्म को एक लाइफ फिलॉसफी के रूप में देखा, न कि एक कठोर रिलीजियस सिस्टम के रूप में। उन्होंने हिंदू धर्म की गहराई और सूक्ष्मता को समझा और उसकी आलोचना भी की। ओशो के अनुसार हिंदू धर्म का सार है आंतरिक खोज, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। उन्होंने धार्मिक रिचुअल्स और अंधविश्वासों का विरोध किया और लोगों को अपनी इनर विजडम और एक्सपीरियंस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया।
सत्य एक नहीं, अनेक। ओशो ने हिंदू धर्म के इस मूल सिद्धांत का समर्थन किया कि सत्य एक नहीं, अनेक है। उनके अनुसार हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है, अपनी खुद की जर्नी होती है। किसी एक धर्म या विचारधारा को आंख बंद करके मान लेना ओशो के अनुसार आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि वे खुद खोजें, खुद एक्सपीरियंस करें और अपना खुद का सत्य खोजें। ओशो ने धर्म को मुक्ति का रास्ता बताया, न कि बंधन का। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ है फ्रीडम, सभी प्रकार की स्लेवरी से मुक्ति। ओशो के अनुसार सच्चा धर्म व्यक्ति को इंडिपेंडेंट करता है, उसे प्रेम, करुणा और आनंद से भर देता है। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और रिचुअल्स का विरोध किया, जिन्हें वे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा मानते थे। ओशो ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को एक नए नजरिए से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कर्म का अर्थ भाग्य नहीं, बल्कि एक्शन और रिएक्शन का रूल है। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। पुनर्जन्म को उन्होंने आत्मा के विकास का एक अवसर बताया, जहां हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधार सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान, आंतरिक यात्रा का मार्ग। ओशो ने ध्यान को आंतरिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने कहा, ध्यान मन को शांत करने की कला है। ओशो ने विभिन्न प्रकार की ध्यान टेक्निक्स का विकास किया, जो लोगों को उनके मन की उथल-पुथल को शांत करने और उनके भीतर छिपी पीस और हैप्पीनेस का अनुभव करने में मदद करती हैं। गुरु का महत्व। ओशो ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के पारंपरिक रूप की आलोचना भी की। उनके अनुसार एक सच्चा गुरु वह होता है जो शिष्य को इंडिपेंडेंट बनाता है, न कि उस पर डिपेंडेंट। ओशो ने कहा, एक गुरु आपको आंसर नहीं देता, बल्कि आपके भीतर के प्रश्न को जगाता है। ओशो का प्रभाव। ओशो के विचारों का दुनिया भर के लाखों लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी शिक्षाएं आज भी रेलेवेंट हैं और लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। ओशो ने हमें जीवन को पूरी तरह जीने के लिए, प्रेम और ध्यान के साथ जीने के लिए और अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचानने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष, एक एंडलेस यात्रा। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक भी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है, जहां हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजते हैं। ओशो की दृष्टि में हिंदू धर्म एक गतिशील और विकसित होती हुई जीवन पद्धति है। उनके अनुसार यह धर्म केवल परंपराओं और रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत और परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती रहती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आंतरिक खोज, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से जोड़ती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, जहां हमें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। ओशो ने हमें याद दिलाया कि जीवन एक सेलिब्रेशन है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। उनके अनुसार हर पल को पूरी तरह से जीना ही जीवन का असली सार है। त्योहारों और उत्सवों के माध्यम से हम जीवन की खुशियों को साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने अंदर झांकें, अपने सत्य को खोजें और जीवन के प्रति एक नया नजरिया विकसित करें। यह नया नजरिया हमें जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इस प्रकार
ओशो की शिक्षाएं हमें एक